बट गो एयर के रद्द होने की वजह से बाकी एयरलाइंस में हमने जो इनका लोड फैक्टर यानी कि यूटिलाइजेशन आप बोलते हैं, हर उड़ान पर कितने पैसेंजर्स फ्लाई कर रहे हैं, इसमें बड़ा उछाल आपको आते हुए दिखा है। इनफैक्ट लगातार कई महीनों से ये ट्रेंड सुधरता हुआ दिख रहा है। वैसे भी एयरलाइन डिमांड तो हाईज पर ही है। तो आइए जरा समझते हैं बाकी एयरलाइंस ने इस समय में कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सही कहा, अगर बाकी एयरलाइंस की अगर आप बात करें तो उनका जो PLF जहाँ पे बोला जाता है यहाँ पर इंडस्ट्री में, पैसेंजर लोड फैक्टर जो कि यूटिलाइजेशन है, वो लगातार दूसरी बार 90 के ऊपर जो है यहाँ पर आता हुआ दिखा है। अगर आप देखें मार्च में 86 के आसपास का था, अप्रैल में फिर 89 हुआ, और अभी मई और जून में अगर आप देखें तो 90 के ऊपर लगातार जो है कंटिन्यूसली आता हुआ जा रहा है। जिसमें अगर आप बात करें कि अगर आप मार्च 2023 से अब तक हर महीने औसतन, ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें कि पैसेंजर लोड फैक्टर है वो 90 से ऊपर आया है, तो ऐसा नहीं है कि जो नंबर ऑफ, अगर आप देखें पैसेंजर्स जो है वो जो ट्रेवल कर रहे हैं वहां पर का एवरेज भी देखें तो एवरेज आपको हर महीने का, अगर आप मार्च से जून का एवरेज देख रहे हैं तो लगातार हर महीने लगभग 4 लाख से ज्यादा जो है एवरेज डेली पैसेंजर्स यहां पर ट्रेवल करते हुए दिखे हैं। लगभग मार्च में जो 4.2 लाख था, फिर आप मई में देखें वहां पर 4.3 हो गया, जून में भी अगर आप 4.2 के आसपास जो है यहां पर होता हुआ दिखा है। और यही नहीं, अगर आप ये तो डोमेस्टिक की फ्लाइट्स की अगर आप बात करें, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो वहां पर भी जो एवरेज डेली पैसेंजर्स है वहां पे आपको लगातार जो है बढ़ोतरी आती हुई जा रही है। मार्च में जो 1.73 थी वो बढ़ के मई में 1.80 हो गई, फिर वहां पर जून में भी 1.83 जो है वहां पर होती हुई दिखी है। और आपने इसी तरह अपने कुछ ही दिनों से आप लगातार अपडेट देख रहे हैं कि इंडिगो ने इस दशक के अंत तक कई सारी कैपेसिटी जो दुगुनी करने की बात कही है। FY24 की अगर आप बात करें तो वहां पर 50 नए एयरक्राफ्ट जो है वो करने वाले हैं। एयर इंडिया भी 10 नए एयरक्राफ्ट 2023 में वापस ऐड करने वाला है। और अगर स्पाइस जेट की बात करें तो वो भी 10 नए जो है वहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है करते हुए जा रहे हैं। और पूरा अगर समग्र देखा जाए तो यहाँ पे पैसेंजर लोड फैक्टर लगातार बढ़ रहा है, वहीं पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो ट्रेवल कर रहे हैं एवरेज डेली वहां पर भी आपको बढ़ोतरी हो रही है। और डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल पैसेंजर्स की बात करें तो वहां पर भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी होती हुई जा रही है। तो ये सारे स्टॉक्स की बात करें, इंडिगो, स्पाइस जेट, ड्रीम फोक्स, सीजीटी प्लानर सोल्यूशन, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो ये है आपके लिए एयरलाइंस पर रखनी है नजर। एंड ऑफ कोर्स इस इकोसिस्टम से जुड़ी कंपनीज जो है ट्रैवल इकोसिस्टम के, चोपड़ा साहब वैसे तो ये कंटिन्यूस थियरी स्टोरी रही है ट्रैवल और उससे जुड़े स्टॉक्स, बट स्पेशली एयरलाइंस को जो सेपरेट फायदा हुआ है, और अब जो थोड़ा मानसून पीरियड आ रहा है, शायद थोड़ा लीन सीजन या मे बी रिलेटिवली लोअर ट्रैफिक रहता है, इस समय एयरलाइंस के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? देखिए, अगर आप इंडिगो की बात करें, अभी ऑप्शन ही बहुत कम है लिस्टेड उसमें, तो मुझे लगता है इंटरग्लोब एविएशन में अब करेक्शन आना चाहिए। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छी कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया इन लोगों ने, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कार्टलाइजेशन भी हुई है और इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने कुछ खास काम किया नहीं, जो कि होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने जो इमरजेंसी में फ्लाई करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स जिनको पे करती हैं उनके तो इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर कई बार इमरजेंसी में फ्लाई करना पड़ता है, बीमारी के कारण करना पड़ता है, एक्सीडेंट के कारण करना पड़ता है। जो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उस समय भी बहुत ज़्यादा लोगों को पैसा भरना पड़ा था ट्रैवल करने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। बट अगेन, जो मानसून सीजन में जो डिस्काउंट्स देती हैं कंपनीज, तो दे कैन सब्सटैंशिएट फ्रॉम द मनी दे हैव अर्न्ड। सो अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बाइंग करनी चाहिए, थोड़ा करेक्शन हो जाए तो उसके बाद दोबारा से इंडिगो में एंट्री की जा सकती है। तो फिलहाल आई थिंक ये जो 1-2 तिमाही बहुत अच्छी आएंगी इन कंपनीज की, और अभी फिलहाल एंट्री का कोई पॉइंट नहीं बनता। फिलहाल एंट्री न करें, बहुत भागा हुआ है और आराम से थोड़ा नीचे आ जाने दें, उसके बाद मन है खरीदारी करने का। थोड़ा बहुत अगर करेंगे तो करेंगे, और करेंगे तो बताएंगे भी।